हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या पढ़ना है, तो आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं हिंदी में, तो संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संयोजी ऊतक। एनाटॉमी, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। एनाटॉमी किसको कहेंगे, जो शरीर रचना विज्ञान, जो शरीर की रचना का अध्ययन होगा उससे एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी में यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह है। यह ऊतकों का क्या है, तो एक विस्तृत समूह है जो कई प्रकार के होते हैं। इस ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना। इस ऊतकों का विशिष्ट कार्य क्या होता है, तो संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना। अंगों को क्या करना, तो आच्छादित करना तथा उसको यथास्थान रखना और यथास्थान रखना। ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। यह शरीर का क्या एक प्रदान करता है, तो ढांचा प्रदान करते हैं। इनमें कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, इनमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाएं की तरह बहुत सटी हुई नहीं होती है। इनमें क्या होती है कि कोशिकाएं उपकला की तरह बहुत सटी हुई नहीं होती है। बहुत सटी हुई उपकला में नहीं होती है कोशिकाएं, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती है। बल्कि एक दूसरे से क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू, तो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती है। जिनके बीच स्थान में अंतोकोशिकीय, जिसके बीच स्थान में क्या होगा, तो अंतकोशिकीय, बल्कि अंतकोशिकीय पदार्थ जैसे मैट्रिक्स कहते हैं। और अंतकोशिकीय जैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स कहेंगे। अंतकोशिकीय जैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स कहते हैं। भाड़ा रहता है और क्या होता है, तो ये भाड़ा रहता है। यह पदार्थ सूत्रमयी दिखलाई देता है। यह पदार्थ कैसा दिखाई देता है, तो सूत्रमयी दिखाई देता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न रूप रंग के, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, तो विभिन्न रूप रंग के और आकार की होती है। विभिन्न रूप रंग के और विभिन्न आकार की होती है। कौन, तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है कि वह विभिन्न रूप के और क्या होती है, तो विभिन्न रंग रूप आकार की होती है। विभिन्न रंग रूप आकार की होती है। तो ये आध कोशिका से उत्पन्न होती है। किस कोशिका से उत्पन्न होती है, तो आध कोशिका से उत्पन्न होती है। फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान। जो फिजियोलॉजी में किससे अध्ययन होता है, क्रिया से, वही है फिजियोलॉजी। तो इनके सभी कार्य समान तरह की होती है। इनकी सभी कार्य क्या होती है, तो समान तरह होती है। इन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, तो मीजेनकाइमल कोशिकाएं कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, तो निम्न प्रकार के होते हैं। एक में क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है, तो अवकाशी ऊतक। पहला नंबर क्या है, तो अवकाशी ऊतक, एरियोलर टिश्यू। पहला नंबर क्या है, तो अवकाशी ऊतक, एरियोलर टिश्यू। दूसरा नंबर क्या है, तो वसीय ऊतक। दूसरा नंबर क्या है, तो वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। दूसरा नंबर क्या है, तो वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। और तीसरा नंबर क्या है, तो तंतुमय ऊतक। क्या है तीसरा नंबर, तो तंतुमय ऊतक, फाइबर टिश्यू। क्या है तीसरा, तो तंतुमय ऊतक, फाइबर टिश्यू। और चौथा नंबर क्या है, तो पीत प्रत्यास्थ ऊतक। क्या है चौथा नंबर, तो पीत प्रत्यास्थ ऊतक, येलो इलास्टिक टिश्यू। क्या है चौथा नंबर, तो येलो इलास्टिक टिश्यू। और पांचवा नंबर क्या है, तो जालीदार ऊतक। पांचवा नंबर क्या है, तो जालीदार ऊतक, रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक। पांचवा नंबर क्या है, तो जालीदार ऊतक, रेटिकुलर टिश्यू। और छठा नंबर क्या है, तो रक्त उत्पादक ऊतक। क्या है छठा नंबर, रक्त उत्पादक
ऋतु, रक्त उत्पादक ऊतक, ये क्या हो गया? तो हार्मोपैटिक टिश्यू, ये क्या हो गया? तो रक्त उत्पादक ऊतक। और 7वां नंबर क्या है? तो उपास्थि। 7वां नंबर क्या है? तो उपास्थि, ये हो गया कार्टिलेज। ये और यह क्या है 7वां नंबर? तो कार्टिलेज। और 8वां नंबर क्या है? तो अस्थि ऊतक। 8वां नंबर क्या है? तो अस्थि ऊतक, बोन ओसो टिश्यू, क्या है? बोन ओसियस टिश्यू। और 9वां नंबर क्या है? तो लसिकामय ऊतक। 9वां नंबर क्या है? तो लसिकामय ऊतक, क्या है? तो लिम्फोइड टिश्यू, क्या है? तो लसिका ऊतक, लिम्फोइड टिश्यू। और 10वां नंबर क्या है? तो श्लेष्माभ ऊतक। 10वां नंबर क्या है? तो श्लेष्माभ ऊतक, मस्काइड टिश्यू। और 10वां नंबर क्या है? तो मस्काइड टिश्यू। यही है क्या? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यही आज पढ़ना था। ये हो गया क्या? तो ये काइमन कोशिकाएं के निम्न प्रकार होते हैं। ये काइमन कोशिकाएं के भी निम्न प्रकार होते हैं। ये 10 प्रकार के भाग होते हैं।